ताई की राम राम, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद। आज देवउठनी ग्यारस है, कार्तिक मास की। सभी खुश मंगल होंगे, कुशल होंगे। मैं भी ठीक हूँ। ये एकादशी का व्रत करने से कितने लाभ मिलते हैं। इस एकादशी, यह कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। इसे देवउठनी ग्यारस भी बोलते हैं। इसे प्रबोधनी एकादशी भी बोलते हैं। और इस व्रत के करने से व्यक्ति को सहस्त्रों अश्वमेघ यज्ञों के बराबर, राजसूय यज्ञों के बराबर फल प्राप्त होता है। इससे पुण्यवर्धक, ज्ञानेंद्रियों के लिए मुक्तिदायक सिद्ध होता है। इसके अनुष्ठान से भगवान को संतुष्ट करने वाला मनुष्य समस्त दिशाओं में पुण्य प्राप्त और तेज प्रकाशमान रहता है। इसके व्यक्ति के घर में समस्त तीर्थ आकर निवास करते हैं। यह भूत, भविष्य और वर्तमान के 10,000 पीढ़ी की शीघ्र ही विष्णु लोक ले जाता है। इस एकादशी के रात्रि जागरण मात्र से सुखपूर्वक जीवन जीते हैं। यहाँ की सभी तीर्थों का स्नान, गोदान करने से भी फल नहीं मिलता जितना इस एकादशी के जागरण करने से, व्रत करने से मिलता है। गोविंद भगवान मनुष्य के कार्तिक मास में मानसिक वाचिक समस्त पापों को धो देता है और इससे प्रशंसा मिलती है। वैसी प्रशंसा न यज्ञों से न दान से कहीं मिलती है जितनी कथा सुनने से मिलती है। चलिए कथा का श्रवण करते हैं। एकादशी मैया की जय हो। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक की एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख ले। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी, ठीक है तुम्हें नौकरी पर रख लेंगे, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, लेकिन एकादशी के दिन वो अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय तो हाँ कर ली। कुछ दिन बीते, तत्पश्चात एकादशी आई। एकादशी के दिन उसे फलाहार का सामान दिया गया और वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा। बोला, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरता, मैं भूखा मर जाऊंगा, कृपया मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, तब वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दे दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा, स्नान भोजन कर पकाने लगा भोजन। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर ध्यान हो गए और अपने काम पर चले गए। 15 दिन बाद अगली एकादशी को राजा से कहने लगा, राजा महाराज मुझे आज 2 गुना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए सामान पूरा नहीं होता है। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास नहीं है तो साथ चलकर देख लें, फिर क्या था। राजा नौकर के साथ गया और राजा एक पेड़ के पीछे छिप कर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया, भोजन को शाम तक पकाता रहा, परंतु भगवान ना आए। अंत में उसने कहा, भगवान यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा।
उसके ऐसा कहने पर भगवान नहीं आए। तब प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पी कर वे उसे विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला और मन से व्रत उपवास करने लगा। अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। ये कहानी देवउठनी ग्यास की आपको कैसी लगी? चलो दूसरी व्रत कथा और सुनाते हैं। 2 कहानी सुननी चाहिए, मनोकामना पूर्ण होती है। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी तथा एकादशी का कोई भी अन्न नहीं बेचता था। सभी फलाहार करते थे, न खाते थे अन्न। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया और सड़क पर बैठ गए। तभी राजा ऊपर से निकला और सुंदरी को देख चकित रह गया। उसने पूछा, सुंदरी तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले, मैं निराश्रित हूँ, नगर में मेरा कोई जान पहचान वाला नहीं है, किसी से सहायता मांगू। राजा उसके रूप पर मोहित हो गया और वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा, अर्थात राज्य पर पूर्ण अधिकार मेरा होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित हो गया और उसने सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजार से अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस मछली आदि पकवाए और तथा परोस कर राजा के खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहारी करूँगा। तब रानी ने शर्त याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं यहाँ से मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज धर्म न छोड़े, बड़े राजकुमार का सिर दे दे, क्योंकि पुत्र तो फिर मिल जाएगा, धर्म नहीं मिलेगा। इस दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने लग गया। माँ की आंखें रोने का कारण पूछा तो माँ ने उसे सारी वस्तु स्थिति बता दी और वह बोला, माँ आप चिंता ना करिए, मैं सिर देने को तैयार हूँ, इससे मेरे पिताजी के धर्म की रक्षा होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ। तब रानी के रूप में भगवान विष्णु साक्षात प्रकट हुए और राजा को असली बात बताई। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, हे राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हो गए हो। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने के लिए कहा। तब राजा बोला, हे प्रभु, मुझे दिया सब कुछ है, मैं हमारे पास, आप हमारा उद्धार करें। इसी समय वहाँ एक विमान उतरा और राजा ने अपना राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया और वह वैकुंठ धाम को पहुँच गई। कैसी लगी ये कथा? तय की राम राम। एकादशी मैया की जय हो, देवउठनी एकादशी की जय हो।